अपने अंदर के मिथ्यात्व को के लेवल को हम कैसे चेक करें? अच्छा प्रश्न है। देखिए, मिथ्यात्व को मिथ्यात्व को नापने के भी पैरामीटर्स होते हैं। समय सारजी के जो शुरुआती अधिकार हैं, उनमें सबसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इनका वर्णन ज्यादा मिलता है। जैसे शुरू के दो, कैसे बताऊं, आप समय सारजी की जो आप शुरू की 45 50 60 गाथाओं तक देखें तो एकत ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व के ही ऊपर आचार्य देव ने पूरा वर्णन किया। तो ये मिथ्यात्व को नापने के पैमाने। अब कैसे नापे इनसे, कि हमारा पर में एकत्व कितना है, पहले उस लेवल को समझे। ममत्व कितना है, उस लेवल को समझे। कि हमारे अंदर पर वस्तु में करने के भाव, करने की जो अंदर से इच्छा होती है, वो किस लेवल पे है। तो उस लेवल पे पता चलता है कि हमारा मिथ्यात्व का लेवल क्या है। क्यों? क्योंकि सच में मिथ्यात्व के लेवल होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि टोडरमल जी ने अपने ये जैन अलग अलग तरीके के मिथ्या दृष्टि बताए ना। तो अलग अलग तरीके की मिथ्या दृष्टि क्या है? वो मिथ्यात्व के लेवल है। जो जैन है उनका भी मिथ्यात्व नहीं छूट रहा। कैसे? फिर आखिरी में एक और मिथ्या दृष्टि बताया, जिसको सबसे अच्छा मिथ्या दृष्टि का, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि। ऐसा लिखा ना, 100 ग्रंथों में है कि 123 मिथ्या दृष्टि ऐसे होंगे, भद्र मिथ्या दृष्टि, जो सीधे पंचम काल से विदेह क्षेत्र में जाएंगे, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसी भव में मोक्ष जाएंगे। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्यात्व का लेवल है। लेकिन अब उस मिथ्यात्व के लेवल में हमें यही देखना है, और वो कैसे पता चलेगा? हमारे किसी भी एक्शन पर तुरंत रिएक्शन से। सामने वाले ने क्या किया और उस पर हमारा रिएक्शन क्या हुआ। फिर उस रिएक्शन को आप विचार करो कि ये रिएक्शन हुआ तो क्यों हुआ। मतलब सामने वाले ने हमारा मोबाइल तोड़ दिया, और हमारा रिएक्शन हुआ कि सीधा उठा के बिल्कुल एक हाथ का चपेट उसके गाल में मारा, पटा। तो इसका मतलब इस मोबाइल से कितना एकत्व है ना, कितना ममत्व है कि ये मेरा है। मुझे इस मेघा जी का प्रश्न आया, 123 मिथ्या दृष्टि या फिर 213। मुझे इस संख्या में कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी है, लेकिन है कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे हैं, 200 100 इतने कुछ मिथ्या दृष्टि जो यहाँ से सीधे वहां जाएंगे। और कंफर्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैंने तो 123 सुना था। अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी, ग्रंथ का उन्होंने भी प्रमाण बताया था, तो 123 मुझे याद है। मैंने पढ़ा नहीं है, ये सब चर्चा में हमने सुना है। जी जी चित्रा जी। सर, आपने कहा मिथ्यात्व के लेवल, तो जो एग्जाम्पल बताया उसमें कषाय और मिथ्यात्व में क्या अंतर हुआ फिर? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कषाय और मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व एक अलग ही चीज है, और कषाय चारित्र मोहिनीय में आती है, मिथ्यात्व आता है दर्शन मोहिनीय में। नहीं समझे? लेकिन जब कहते हैं ना मिथ्यात्व जाता है, तो चारित्र मोहिनीय में जो अनंतानुबंधी कषाय है वो मिथ्यात्व के साथ चली जाती है। लेकिन उस अनंतानुबंधी कषाय कायदे से है तो चारित्र मोहिनीय का भेद, लेकिन उसको अनंत मिथ्यात्व के साथ इसलिए गिना जाता है क्योंकि वो अनंत संसार का बंद करा रही है। जैसे मिथ्यात्व नुकसानदायक है, मतलब मिथ्यात्व जीव को अनंत संसार, मतलब परिभ्रमण का कारण है, तो उसका जोड़ा बन जाता है अनंतानुबंधी के साथ, है ना। मिथ्यात्व मतलब क्या? मोह। मोह मतलब क्या? जीव के अपने स्वरूप के प्रति विपरीत श्रद्धा। मिथ्यात्व कोई अलग से ऐसी वस्तु नहीं है कि जो पुद्गल के रजगणों और आपके बाप में बंध रहे हो। नहीं, मिथ्यात्व मतलब आपकी ही उल्टी समझ। नहीं समझे? कि मिथ्यात्व ऐसा नहीं है पीछे से डंडे मार मार के आपसे कह रहा है शरीर में एकत्व कर। मिथ्यात्व मतलब आपके अंदर का चिंतन, आपके अंदर का श्रद्धान किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अगर पर की तरफ अत्यधिक झुका हुआ है, पर को अपना मानने में ज्यादा झुका हुआ है, तो मिथ्यात्व का गाढ़ापन है, मिथ्यात्व की गाढ़ता है।
और जहां मिथ्यात्व की जगह जीव का स्वभाव, जीव का श्रद्धान, जीव का ज्ञान आत्मा की तरफ झुका हुआ है, आत्मा को समझने में प्रयत्न कर रहा है, आत्मा के विषय में चिंतन कर रहा है, आत्मा के अनंत गुणों के बारे में विचार कर रहा है, भेद विज्ञान कर रहा है, तो ये समझो वो मिथ्यात्व ढीला पड़ता जा रहा है। वो तो मात्र नाम दिया है कि ये क्या मोहिनीय कर्म के मैं नाम ही नहीं निकल रहा, एक तो चारित्र मोहिनी, एक अदर्शन मोहिनी है। दर्शन मतलब क्या? दृष्टि। दृष्टि में मोह है, दृष्टि भ्रमित है आपकी, आप सही समझ नहीं पा रहे हैं। दूध और छाछ रख दिया, आप सही समझ नहीं पा रहे दूध कौन सा और छाछ कौन सा। तो ये आपकी दृष्टि में भ्रम है, समझ रहे? कोई अलग से कोई कर्म नहीं है जो आपको जबरदस्ती संसार में घुमा रहा हो, ये कोई जबरदस्ती आपको संसार में फंसा रहा हो, कि आपको फोर्स कर रहा हो, नहीं कि तू गलत समझ। ऐसा नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे और हम उस तरफ विचार नहीं कर रहे। बड़े पंडित जी साहब बहुत अच्छी बात लिखते हैं, अविचारित रम्य। एक लाइन लिखी है उन्होंने, अविचारित रम्य, मतलब भोग पर वस्तुओं के सुख ऐसे हैं कि जब तक उनका विचार मत करो ना, तब तक ही तुम्हें उनको उनमें आनंद आए। और जैसे ही उनको विचार करोगे, जैसे ही उन भोगों का, उन वस्तुओं का विचार करोगे ना, आपका आनंद वहां से खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो चीजें हैं, ये सब मात्र हमारी नहीं समझने की गलती है। ये कोई अलग से हुआ हुआ एक बड़ा सा वज्र नहीं है कि जो हमें जबरदस्ती बिल्कुल मोनोपोली जिसकी चल रही हो, डंडा मार के कर, तू ऐसा ही कर। ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्ञानावर्णी दर्शना का वर्णी कर्म, इनको हम मान सकते हैं कि ये कर्मों का उदय है कि हमें हो ही नहीं रहा। लेकिन मोहिनीय कर्म के कारण नहीं है। मोह मोहिनीय कर्म के कारण नहीं है, मिथ्या तो मोहिनीय कर्म का प्रेशर नहीं है। ये हम लोगों की अज्ञानता है, या हम लोग उस वस्तु स्वरूप को समझना नहीं चाह रहे, या समझते भी है तो उसको अप्लाई नहीं कर रहे बार बार, है ना? अब इस मिथ्यात्व के लेवल में हम ऊपर ऊपर कैसे आएंगे? तो इस मिथ्यात्व के लेवल पे हमें जो ऊपर ऊपर उठ के सॉरी सम्यक की तरफ आना है, तो कैसे आएंगे? तत्व अभ्यास, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय। सबसे पहले तत्व का अभ्यास करें, है ना? तत्व को समझे, फिर जब बार बार अभ्यास हो गया तो उसका बार बार चिंतन करें। जब आप चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे, जब किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो एक समय बाद उसका निर्णय हो जाता है। देखो एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, आप में से गाड़ी कौन कौन चलाता है, फोर व्हीलर? एक तनु जी, चित्रा जी, हाँ सोनल जी भी, मिनिका जी आप? सर मैं नहीं चलाती। स्कूटी? नहीं। कुछ भी नहीं, ओके। शुभम जी भी चलाते, प्रवीण जी भी चलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप समझ सकते हो एग्जाम, साइकिल तो सीखी होगी शुरू शुरू में। हाँ साइकिल सीखी, चलो आप उससे समझ रहे हो। क्या होता है, जब आप गाड़ी सीखे थे बिल्कुल शुरुआती स्टेज, तब आपको जिसने भी सिखाई थी उसने क्या कहा था? ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये सब चीजें उन्होंने आपको बताई। जब आप सीख रहे थे तो आपको कितना फोकस्ड होना पड़ता, अरे गियर, अब गियर चेंज करो, अब क्लच दबाओ, मतलब अब ये करो, अब वो करो, अब एक्सीलेटर दबाओ, अब ब्रेक दबाओ, है ना? चलो इतना सीख गए। उसके बाद जब आप रोड पर भी शुरू शुरू में चला रहे थे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता था, कब टर्न मारना है, देख लो कोई आ तो नहीं रहा। क्या अब आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है? अब तो आपको पता भी नहीं चलता आपने कब गियर बदल दिया। अब तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका ब्रेक दब गया, अचानक कोई आ गया तो। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ता कि ब्रेक किधर है, पैरों पर ब्रेक का सोचना भी नहीं पड़ता कि कौन सा दबाना है। ये कभी नहीं होता कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, कभी होता ही नहीं होगा अब आपसे। जब आप सीख रहे थे तो वो तो था आपका तत्व अभ्यास, ठीक है। और जब आप चलाते वक्त बार बार सोच रहे थे कि अरे ये करना है, वो था तत्व चिंतन। और जब अब आप आंख बंद करके भी बिल्कुल बैठे आराम से चला रहे हैं, बिल्कुल, तो ये है तत्व निर्णय। अब विचार नहीं करना पड़ता कि कब कौन सा गियर डलेगा, हो जाता है, सहज हो जाता है।
अपनी भावनाओं में खोते खोते मस्त होते भी सब कुछ अपने आप हो जाता है। ऐसे ही जब जीव का तत्व अभ्यास होता है अच्छे से, फिर तत्व चिंतन होता है, तत्व चिंतन के बाद तत्व जब निर्णय हो जाता है, तो वो निर्णय कभी भी परिवर्तन होके, निर्णय तो हो गया। अब जब निर्णय हो गया तो सम्यक दर्शन कब हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अपने काल में ही होगा, जब उसकी काल लब्धि आएगी। हमारा काम कहां तक है? यहां तक है तत्व निर्णय तक। टोडरमल जी ने इतने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसी पुरुष को पुत्र की इच्छा हो तो वह क्या करे? सर्वप्रथम विवाह आदि कार्य करे और उसके बाद यथा योग्य कार्य करे। फिर पुत्र होना नहीं होना ये सब भवितव्यता के अधीन है। ऐसे ही हमारे लिए तत्व निर्णय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सम्यक दर्शन हो नहीं हो ये भवितव्यता के अधीन है ना। मतलब उस मिथ्यात्व का नाश होना ये तत्व निर्णय पर ही डिपेंड हो जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए इस भव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आप अगले भव में अपने तत्व निर्णय लेके जा सकते हैं। निर्णय बोलता है, अंदर से बोलता है। एक और उदाहरण, ठीक है। अब आप बताइए तनु जी, कभी आपको ऐसे भाव आते हैं कि आप बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के और मोटरसाइकिल पे गाड़ी चला कर जाए? नहीं आते, किसी भी फीमेल को नहीं आएंगे। और प्रवीण जी, क्या आपको कभी ऐसे भाव आते कि साड़ी पहन के, बढ़िया नेकलेस पहन के, मंगलसूत्र पहनकर और अच्छे से घूंघट लेके मंदिर जाए? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके जो अंतरंग का निर्णय है ना कि मैं स्त्री हूं और प्रवीण जी का मैं पुरुष हूं, भले ये मिथ्यात्व है, लेकिन ये निर्णय इतनी जोर से बैठा हुआ है कि आपको इसके कारण अपने से अपोजिट भाव नहीं आते। इसी को कहते हैं निर्णय। निर्णय समझ आ रहा है? ऐसे ही जब ये निर्णय टूट जाए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसकी जगह ये निर्णय हो जाए मैं आत्मा हूं, तो समझो अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।